हेलो गाइस, वेलकम टू ट्विन फ्लेम हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो। और अगर पहली बार ही चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आए और आप उस वीडियो को देख सकें। मेरे और भी चैनल्स है जहाँ पर मैं लॉन्ग रीडिंग्स करती हूँ, तो अगर आप लॉन्ग रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो जाके मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। सारी लिंक्स जो भी मुझसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात लास्ट नाइट की थॉट्स क्या थी आपके पर्सन की, उनकी डीपेस्ट थॉट्स क्या थे लास्ट नाइट आपको लेकर, क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। ऐसा क्या है जो शायद वो फील तो कर रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर हम बात करेंगे। कार्ड्स निकालते वक्त आपको पीसफुल रहना है, मन को एकदम शांत रखना है, फोकस कहीं और नहीं जाना है आपका। सिर्फ अपने पार्टनर को सोचिए, उनके बारे में आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं उसके बारे में सोचिए और यूनिवर्स डेफिनेटली आपको जवाब देगा इस रीडिंग के थ्रू। ये ट्रस्ट भी रखना है आपको। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जब भी देखते हो उस वक्त उस टाइम की सिचुएशन से ये रेजोनेट करेगा। चलो लेट्स सी कि कल रात क्या फील कर रहे थे। थ्रोट चक्रा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन रिवर्स, मेमोरीज ऑफ लव और एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। ओके, ट्रम्फेंट सक्सेस इन रिवर्स है यहाँ पे और बॉटम डेक में है यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट इन रिवर्स। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को करूँगी क्लैरिफाई। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए ट्रम्फेंट सक्सेस रिवर्स में क्यों है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्रोट चक्रा यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट यहाँ पे रिवर्स में क्यों है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिवर्स में क्यों आया है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी क्यों है। वाई इज़ मेमोरीज ऑफ लव हियर। जस्टिस और मटेरियल हार्वेस्ट क्यों यहाँ पे रिवर्स में आया है। मैजिशियन। तो पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ यहाँ पे कौन से साइंस निकल के आए हैं। बट साइंस बता रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन ही साइंस वाले लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी ग्रुप के लिए रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइंस की बात करूँगी। दो ही साइन आए हैं सिग्निफिकेंट। पहली है यहाँ पे लिब्रा यानी कि तुला राशि और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। ओके, देखिए कार्ड्स को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कल रात को ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में कई बार कि हमें लग रहा है हमने कुछ पा लिया, हमने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया या बहुत जल्द हम कोई चीज़ हासिल करने वाले हैं और एकदम से हाथ में वो चीज़ आते आते छूट जाती है या रह जाती है। कुछ ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की कल रात को थी जहाँ पे वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि उन्हें कुछ मिल रहा है, अचानक से छूट गया उनके हाथों से, मिस आउट कर दिया। कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको लेकर फील कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ओके, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी। पहले एक चीज़ आपको और बता दूं, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के लाइफ में, उनके करियर में जो भी काम वो करते हैं या अगर ढूंढ रहे हैं काम या ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें कुछ तो इनको एक्सपेक्टेड था कि वहाँ से उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन वहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि आते आते चीज़ रह गई, सक्सेस मिलते मिलते रह गई। कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि कोई किसी के साथ मिलकर कुछ बिजनेस करने का सोच रहे थे या कुछ काम कर रहे थे और वहाँ पे उन्हें कुछ धोखा मिला या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए आपस में, या कुछ पैसा कहीं से आने वाला था वो वहाँ से नहीं आ पाया। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने
करियर को लेकर, अपने पेंटिकल्स को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, और वो नहीं हो पाया, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है। ओके, तो अब मैं वो अधूरी बात बताती हूँ जो मैं कह रही थी। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को इस रिश्ते को लेकर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फेलियर वाली फीलिंग उनको आ रही थी कि क्या मैंने सामने वाले को खो दिया है, क्या वो कभी मेरे साथ इस रिश्ते में आना नहीं चाहेगा, क्या वो मुझे इस रिश्ते में अब कुछ भी देना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो बहुत डर मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रहा है। कल रात को बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लिटरली ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। तो कल उनको लिटरली बहुत हारा हुआ इंसान जैसे होता है ना, वैसे वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मे बी उनके करियर में कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली जिसमें वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ हार चुके हैं और उनके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस 100 से एकदम 70 पे आ गया था। और फिर आपके बारे में जब सोचा तो उनको लगा कि यार मैंने ये भी खो दिया, वो भी खो दिया, शायद अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। तो ये फेलियर वाली भावना काफ़ी ज़्यादा थी उनके अंदर कल रात को। दूसरी चीज़, उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने ना आपके काइंडनेस को, आपकी अच्छाई को बहुत ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, बाउंड्रीज सेट कर रहे थे, खुद को डिसिप्लिन कर रहे थे, खुद को ये बता रहे थे कि तुझे उससे बिल्कुल बात नहीं करनी है, तुझे अपनी फीलिंग्स उससे बिल्कुल शेयर नहीं करिए। मतलब लिटरली इस पर्सन ने अपने आप को चुप कर रखा था। लेकिन कल रात को ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे इस पर्सन ने या तो चुप्पी तोड़ दी है। कल रात को किसी के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन ने आपसे कल बात कर ली है, ठीक है, या तो करने के बारे में, मतलब इनको एक पुश हो रहा था, अंदर से ही एक फीलिंग आ रही थी कि भाई तू उससे बात कर ही ले, इट्स हाई टाइम कि तू उससे बात कर ले, ऐसी एनर्जी है। किसी के लिए तो ऐसा भी हुआ है कि पर्सन आए और आपने मना कर दिया क्योंकि आप उस वक्त गुस्से में थे, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा हारी हुई फीलिंग आई कि भाई ये क्या हो गया, मतलब मैं चाह रहा था चीज़ों को ठीक करने के लिए और पहले ही सामने वाले ने मुझे रेड सिग्नल दे दिया, ठीक है। या तो उनके अंदर ये डर है, अगर वो आए नहीं हैं अब तक तो उनके अंदर ये डर लग रहा है उनको कि पता नहीं आप उनके साथ रिलेशनशिप में फिर से आना चाहोगे या नहीं, इस रिश्ते पे काम करना चाहोगे या नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे टाइम बीता है कल रात, इस पर्सन के अंदर का जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था माइंड में, करूँ या ना करूँ, होगा या नहीं होगा, ये वो सारी चीज़ें जो चल रही थी, कन्फ्यूजन जो चल रहा था, वो ख़त्म हुआ है काफ़ी हद तक। और काफ़ी हद तक ये क्लैरिटी आई है इनके मन में। एंड फिर से वो इच्छा इनकी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की जागरूक हुई है उनके अंदर। किसी के लिए मैं सच बताऊँ, कल रात को आपको मैसेज आए होंगे या कल आपकी रात में बात हुई होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेमोरीज़ ऑफ लव का कार्ड है, तो जो मेमोरीज़ हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ, जो प्यारी प्यारी मेमोरीज़ है, जो लवेबल मेमोरीज़ है, रोमांटिक मेमोरीज़ है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को कल रात को वो मेमोरीज़ में कहीं ना कहीं खोए हुए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ ओनली द रियलिटी, बाकी सारी चीज़ें आएगी जाएगी, बाकी सारी चीज़ें टेम्पररी है, एक यही है जो सच है, फीलिंग्स ही है जो सच होती है, इमोशंस ही है जो सच होते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की थी। तो ये ट्रुथ का सामना कह लो इस पर्सन ने किया है कल रात को, और एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, उनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है और बहुत सारी फीलिंग्स है। सो यही एनर्जी थी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।